एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ का जीवन भरा हुआ था ऐश्वर्य, सुख और संपत्ति से, लेकिन दिल में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता था। जीवन का असली अर्थ क्या है? मनुष्य क्यों दुख भोगता है? मौत और पीड़ा का कारण क्या है? वह अपने परिवार और राज्य के सुख संसार में रहते हुए भी गहरे शून्य में खोया हुआ महसूस करता था। उसने ठान लिया कि वह उन सवालों के उत्तर खोजेगा जो उसे सुकून नहीं दे पा रहे थे। राजमहल के आलीशान जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन वह जानता था कि बाहरी सुख कभी भी आत्मिक शांति नहीं दे सकते। इसलिए एक दिन वह चुपके से महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह ढेरों लोगों को देखता जो वृद्ध, बीमार और मृत हो चुके थे। यह दृश्य उसके लिए बहुत विचित्र था। उसने सोचा, क्या यही जीवन का सच है? एक दिन सिद्धार्थ एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां वह भिक्षुओं से मिला। ये भिक्षु जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ चुके थे और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव कर रहे थे। उनमें से एक भिक्षु ने कहा, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। अगर तुम अपनी सोच को नियंत्रित कर सको तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। सिद्धार्थ ने उन भिक्षुओं की साधना को देखा और वह समझ गया कि उसके सारे सवालों का उत्तर भीतर ही है। उसकी यात्रा की असली शुरुआत तब हुई जब उसने यह ठान लिया कि वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगा और दुनिया को इस ज्ञान के साथ रोशन करेगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपना मन शांत करने के लिए ध्यान लगाने लगा। कई दिनों तक वह न तो उसने खाया और न ही पानी पिया, केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उसे यह विश्वास था कि इसी ध्यान में उसका आत्मज्ञान छिपा हुआ है। 7वें दिन सिद्धार्थ को एक गहरी अनुभूति हुई। उसने समझा कि हर दुख का कारण हमारे भीतर छुपे हुए इच्छाएं और लगाव हैं। जब हम इन इच्छाओं से मुक्त होते हैं तब हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसने उसे अपने जीवन का मिशन बना लिया। अब वह बुद्ध बन चुका था और उसने दूसरों को यही सिखाना शुरू किया कि दुख का इलाज हमारी सोच में छिपा हुआ है। उसने कहा, अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें और अपनी भीतर की शांति और आनंद को महसूस कर सकें तो हम जीवन के हर दुख से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध की बातें फैलने लगीं और उनके शिष्य बढ़ने लगे। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि सही सोच, सही कार्य और सही दिशा जीवन को शांत और सुखमय बना सकती है। बुद्ध का यह संदेश चाइना सहित अन्य देशों में फैलने लगा और लोगों को यह समझ में आने लगा कि आत्मज्ञान और शांति हमारे भीतर ही छिपी है, बाहर नहीं। एक दिन बुद्ध ने एक आदमी हांसी से मुलाकात की जो उनके उपदेशों का मजाक उड़ा रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हांसी, तुम ये सोच रहे हो कि जीवन में सुख का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम अपने जीवन में उस सुख को पा सकते हो जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। हांसी, जो पहले शंका में था, बुद्ध की बातें सुनने के बाद शांति और खुशी की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। कई सालों बाद बुद्ध चीन पहुंचे और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से प्रेरित किया। वहां की शांति से भरे वातावरण में बुद्ध की शिक्षाएं गहरी पकड़ बनाने लगीं। लोग अब यह समझने लगे थे कि दुख और मृत्यु जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन असली सुख और शांति हमारी सोच में छुपे होते हैं। इस प्रकार बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं। उनका यह संदेश कि शांति और सुख हमारे भीतर हैं, आज भी पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित कर रहा है। बुद्ध का जीवन यह दिखाता है कि चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में बदल लें तो हम जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।